दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। इसमें आप लोग डिवीजन चैप्टर देख रहे हैं और हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है और ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, उसका डिजिट चेंज रहेगा लेकिन बताने का बनाने का स्टाइल यही होता है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब जैसे मल्टीप्लाई में जो बताया सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना था तो उसमें उसी तरह का सिर्फ मल्टीप्लाई का क्वेश्चन उसी तरह का रहेगा। डिवीजन का बता रहे हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर तरह से हम आपको समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो देखिए आज का यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन आपको सीटेट 2016 में पूछे हुए था। देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस क्वेश्चन समझना है। अब देखिए 80808 को 108 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको लिख लेना है। फिर 90909 को 109 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल आया है उसको लिख लेना है। उसके बाद प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो सिर्फ भागफल क्या आएगा। तो उसके बाद जो उसका शेषफल आता है उसमें एक दूसरा से भाग दे देना है और उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे 80808 को आप 108 से जब भाग देंगे, 108 से भाग देने पर इसका शेषफल जो है 24 आएगा। शेषफल 24 आएगा, है ना। आप अगर इसमें 108 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 24 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 90909 को 109 से भाग दीजिएगा, को 109 से भाग देने पर इसका शेषफल 3 आएगा, है ना। तो कह रहा है कि 109 से भाग देने पर और 108 से भाग देने पर जो आएगा उसमें भाग देने पर भागफल से भाग देने पर क्या आएगा। तो अब प्रश्नानुसार भागफल बराबर है, भागफल इक्वल टू 24/3। 24 में 3 से भाग दीजिएगा, 8 बार में कट जाएगा, यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन जो आदमी नहीं समझेगा वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, तो दोनों का प्राप्त शेषफल आ गया, एक का 24 एक का 3 आया। प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या हो गया। उसके बाद कहता है कि जब इसका जो शेषफल आया है इसमें एक दूसरा से जब भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा। तो 24 में हम 3 से भाग दे दिए तो 8 आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है 31x5 को 9 का अपवर्त है, जहां x एक अंक है तब x का मान क्या होगा। मतलब 3165 जो है वह 9 से कट जाता है, तो कह रहा है कि यहाँ x जो है वहां पर कौन सा अंक लिखेंगे कि वह मतलब 9 से पूरा अंक संख्या कट जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा था। तो देखिए इसका एक रूल होता है कि जैसे 9 से वही संख्या कटता है जो संख्याओं को जोड़ने पर पूरा संख्या जो है वह 9 से कट जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 + 1 + 6 + 5 है ना। अब इसको जोड़िएगा तो 3 1 4 1 5, 3 1 4 और 5 9 और प्लस x हो गया। अब यहाँ पर वैसा संख्या को लिखना है जो संख्या 9 से कट जाता हो, तो हम पहले ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में 1 है तो 9 और 1 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1 जोड़ देते हैं इसमें तो 10 तो 9 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी 9 में, अगर ऑप्शन नंबर बी में 3 है, 9 में 3 जोड़ दे देते हैं तो 9 3 12, 9 3 12 भी 9 से नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 होता है, 12 होता नहीं है, ये भी फेल हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को ले लेते हैं। 9 जो सी में है 6, तो 9 6 15, 15 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी फेल हो गया। डी में है 9, तो 9 है और यहाँ 9 है, तो x के जगह पर अगर हम 9 लिख देते हैं तो
9 जोड़ 9 बराबर 18, यह संख्या 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर यह कहना है कि वह संख्या जिसको जोड़ने पर 9 से भाग लग जाता है वह संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे 3 1 4 4 यहाँ पर आप 9 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 9, तो 9 1 10 3 13 5 18, 18 9 से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 9। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आंसर। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है, ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। यदि 26679 को 39 से भाग देने पर तथा 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह का प्रश्न आप बना चुके हैं, फिर देखिए उसको फिर कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। तो आप क्या काम करेंगे, 26679 को 39 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए इसे 39 से भाग देने पर इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल आएगा 3। भाग देने पर तथा 29405 को 34 से भाग देने पर 29 शेष आएगा, ये शेषफल है, ये शेष आएगा, इसका भी ये शेषफल आएगा, शेषफल। तो भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को, अब इसकी डिफरेंस को बोल रहा है, तो 29 माइनस 3, 29 माइनस 3 इक्वल टू 26। कह रहा है कि भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाता है, तो 29 माइनस 3 इक्वल टू 26। अब इसको 18 से भाग दिया जाता है, तो 26 भागे 18, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 26 भागे 18 ऐसे भी लिखते हैं, 26 भागे 18। अब इसमें भाग दीजिएगा 26 बटे 18, इसका मतलब ये हो गया। तब का तो शेषफल क्या बचेगा, तो 18 से जब 26 में भाग दीजिएगा तो 8 शेष बचेगा, शेषफल 8। तो कह रहा है क्या शेषफल बचेगा, तो 8 शेषफल बचेगा, यही आपका उत्तर हो गया। थोड़ा फिर समझ लीजिएगा, एक बार और इसको समझ लीजिएगा। ये जो संख्या दिया हुआ है उसको कह रहा है 39 से भाग देने पर तथा इतना संख्या को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए। तो पहले जो संख्या दी उसमें 39 से भाग दिए, तब उसका शेषफल 3 आ गया। फिर दूसरा संख्या को 34 से भाग दिए, उसका शेषफल आ गया 29। तब करें भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को, अब इसके डिफरेंस को कह रहा है, जो शेषफल आया है उसके डिफरेंस को, तब उसका डिफरेंस भी निकालनी है, 29 माइनस 3 इसका 26। शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाता है। अब जो डिफरेंस आया है उसमें 18 से भाग दिया जाता है, तो ये दोनों का डिफरेंस करने पर कितना है 26। अब इस 26 में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 26 में जब 18 से भाग दीजिएगा तो 8 शेषफल आएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। यह क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे हुए था। तो देखिए भाज्य क्या है, भाज्य का लिख लेते हैं पहले। भाज्य का फॉर्मूला, भाज्य बराबर है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसी पर बैठा देंगे, हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। तो शेषफल 46 तो क्लियर है, तो शेषफल के सामने 46 प्लस, और ये जो है भाजक जो है, भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल जो है 46 का 5 गुना 230 है ना, गुना। अब भागफल क्या है, तो भागफल जो है ये भाजक का भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, ये जो है 10 गुना है, तो यानी यहाँ 23 होगा तब ना इसका 23 नहीं, यहाँ 230 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा 230 गुने 23 बराबर होगा 5290 जोड़ 46, इसको अब जोड़ दीजिए
5336 जोड़ने पर आएगा, देख लीजिए आप जोड़कर। 6 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 ये 5। अब देखिए इसको फिर समझ लीजिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक ये हो गया, भागफल का 10 गुना, तो भागफल 23 है तो 23 का 10 गुना 230 होता ही है ना। भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। शेषफल 46 है तो 46 का 5 गुना 230 होता है। अब गुना करके देख लें, शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तब इसका 5 गुना भाजक है। तो यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य का फॉर्मूला यही है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको बैठाकर बना देना है। तो आप देखिए और आपको काफी इजी लगेगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।